कितना सुंदर तेरा मंदिर, शांति कह दूं। सम्मुख तेरे जो आता वह पाता शांति अपार। दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन। तन मन से हम करें तेरा पूजन। दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन। तन मन से हम करें तेरा पूजन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। जय। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन 3 में हम पाते हैं ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। और ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया और ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा। ईश्वर ने शब्द मात्र से पूरे संसार की सृष्टि की, उसको व्यवस्थित किया, सब कुछ बनाया और ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने हमें बड़े प्यार से बनाया और बुलाया है। उसने हमें बुलाकर अपनी ज्योति हम पर उद्दीप्त की है। और ईश्वर चाहता है कि हम उस ज्योति की संतान की तरह, दिन के प्रकाश की तरह आचरण करें, ना कि अंधकार की तरह। प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार हम प्रभु के समक्ष आ रहे हैं, आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारे दिनचर्या को प्रभु से कृपा मांगे कि प्रभु हमें अपनी ज्योति से प्रकाशित करे, ताकि हमारा जीवन उसके अनुरूप बन जाए, उसके प्रकाश के अनुरूप बन जाए। हमारा जीवन दूसरों के लिए ज्योति बन जाए, प्रकाश बन जाए, दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बन जाए। आइए हम कुछ देर मौन हो जाएं उन सभी क्षणों के लिए जब हम प्रभु से दूर गए हैं, पाप किए हैं। हमारे सारे अंधकार के कामों को प्रभु के सामने प्रकट करें, प्रभु से क्षमा याचना करें और हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारी। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर
दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। कहते हैं और गुण गाते, आराधना में लय हो जाते। परम पिता परमेश्वर के प्रति हम श्रद्धा से नत हो जाते, नत हो जाते। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। यीशु ख्रिस्त है विश्व पावक, ईश पुत्र सुन विनय दया कर। शोभित जो दाहिने पिता के, हे प्रभु के मेमने कृपा कर, मेमने कृपा कर। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। तू ही पावन, तू ही प्रभु नित परम पिता की महिमा में स्थित। यीशु ख्रिस्त पावन आत्मा संग, तू सर्वोच्च, तुझे यह अर्पित, तुझे यह अर्पित। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमें अपने प्रेम के मार्ग पर अग्रसर कर तेरे इकलौते पुत्र के नाम में हमारे पुण्य कर्मों की वृद्धि हो सके, ऐसी कृपा कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुजित राज्य करते हैं। वर्ष का तीसरा इतवार, पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 8 वचन संख्या 23 से अध्याय 9 वचन संख्या 3 तक। प्रभु ने भूतकाल में जुबालोन नफ्तालीम के प्रांतों को अपमानित होने दिया है, किंतु भविष्य में वह यर्दन के उस पार समुद्र के पथ को गैर यहूदी की गलीलिया को महिमा प्रदान करेगा। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। फसल लूनते समय या लूट बांट लेते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा,
यह सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। रक्षा करता है तो मैं किस से भयभीत हो। मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं और प्रभु की मधुर छत्र छाया में रहकर उसके मंदिर में मनान करूं। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। प्रभु पर भरोसा रखो। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। 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 दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 10 से 13 और 17 तक। पाठ का मूल वाक्य है, आप लोग एक मत होकर दलबंदी से दूर रहे।
भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं आप लोगों से यह अनुरोध करता हूँ, आप लोग एक मत होकर दलबंदी से दूर रहे। आप एक दूसरे से मेल मिलाप करें और हृदय तथा मन से पूर्ण रूप से एक हो जाए। खलोवे के घर वालों से मुझे पता चला कि आप लोगों में फूट पड़ गई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप में से कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है मैं तो अपोलो का हूँ, तीसरा कहता है मैं कैफस का हूँ और कोई कहता है मैं तो मसीह का हूँ। क्या मसीह खंड खंड हो गए हैं? क्या पौलुस आप लोगों के लिए क्रूस पर मर गए हैं? क्या आप लोगों को पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है? मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने भेजा है। मैंने इस कार्य में अलंकृत भाषा का उपयोग नहीं किया जिससे मसीह के क्रूस के संदेश का प्रभाव फीका ना पड़ जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। दिल मिलाकर आए हम, सुर मिलाकर गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने जब यह सुना कि योहन गिरफ्तार हो गया है तो वह गलीलिया चले गए। वह नाजरेत नगर को छोड़कर जेबुलोन और नप्तलीम प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनाहुम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ। जबुलोन प्रांत, नप्तालीम प्रांत, समुद्र के पथ पर यर्दन के उस पार गैर यहूदियों की गलीलिया। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। मृत्यु के अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। उस समय से यीशु यह कहकर उपदेश देने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। गलीलिया के समुद्र के किनारे पर टहलते हुए यीशु ने दो भाइयों को देखा, सिमोन जो पेत्रुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों को देखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को। वे अपने पिता जबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यीशु उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों को हर तरह की बीमारी और दुर्बलता को दूर करते। सारी गलीलिया में
घूमते रहते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, उसने सबसे पहले प्रकाश बनाया। उसने कहा प्रकाश हो जा, और प्रकाश हो गया, और ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा। और वही प्रकाशमान ईश्वर जो हमें रोज दिन प्रकाशित करता है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें बुलाया है और अपने कार्य में लगाया है, वो चाहता है कि हम दिन प्रतिदिन हमारा जीवन उस ज्योति में, उस प्रकाश में बिताएं और दूसरों के लिए भी प्रकाश बने। इसलिए थेसलनियों को लिखते हुए संत पौलुस उनके पहले पत्र 5:5 में कहता है कि आप सब ज्योति की संतान है, दिन की संतान है। आप सब ज्योति की संतान है, दिन की संतान है। और रोमियो को लिखते संत पौलुस कहते हैं 13:11 में, आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। नींद से जागने की घड़ी आ गई है। और एक प्रकार से संत पौलुस कहता है कि अपनी आंखें खोलो, उस प्रकाश को देखो, प्रकाशमान हो जाइए और अपना जीवन प्रकाशमय बिताने का प्रयास कीजिए। आगे संत पौलुस कहते हैं हम दिन के योग्य आचरण करें। रोमियो 13:13 में संत पौलुस कहता है कि हम दिन की तरह आचरण करें। हम रंगरेलियों, नशेबाजी, व्यभिचार और भोगविलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। आज प्रभु स्वयं लोगों के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि अंधकारमय प्रदेश में रहने वाले लोगों ने ज्योति को उदित होते देखा है, ज्योति को देखा है। और प्रिय भाई बहनों, जब हमने बपतिस्मा संस्कार में प्रभु को स्वीकार किया, हमने उसकी ज्योति को स्वीकार किया है। और ईश्वर चाहता है कि हम हमारे बुलाहट के अनुसार, हमारे बुलावे के अनुसार हमारा जीवन पवित्रता में जिए। संत यूहन्ना 15:1-8 में प्रभु का वचन कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम उसकी डालियाँ हो, और यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम फल उत्पन्न करोगे, और मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम बहुत फल उत्पन्न करोगे। तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमें बुलाता है कि हम उसकी ज्योति में जिए, उससे जुड़े रहें और उससे प्रकाश प्राप्त करते हुए, उससे शक्ति प्राप्त करते हुए हमारे बुलाहट के अनुसार जो कार्य हमें दिए गए हैं, जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, उसका हम वहन करें। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि प्रभु 2-2 करके 4 भाइयों को बुलाता है। और हम पाते हैं कि वो मछुआरे थे, अपने काम में व्यस्त थे, और जैसे ईश्वर ने बुलाता उन्हें कहता है कि मेरे पीछे चले आओ, वो सब कुछ उसी समय उनकी जाल, उनकी नाव, उनके व्यवसाय को छोड़कर प्रभु के पीछे हो लेते हैं, प्रभु के प्रकाश की ओर आलोकित हो जाते हैं। दूसरे 2 भाई जबेदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना, जो कि अपने जाल की मरम्मत कर रहे थे। बहुत बार हम भी हमारे जीवन बहुत सारी चीज़ों को मरम्मत करने में ही लगे रहते हैं, और उस समय प्रभु यीशु ने कहते हैं कि मेरे पीछे चले आओ, और वे अपने जाल को छोड़कर, नाव को छोड़कर, अपने पिताजी को छोड़कर, सब कुछ उन्हें सौंपकर प्रभु यीशु के पीछे हो लेते हैं। शायद आज प्रभु हमें भी बुलाते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन से कामों में, कौन सी चीज़ों में आप व्यस्त हो, मेरे पीछे चले आओ। आज हमें फिर से प्रभु आह्वान करते हैं कि हम हमारी रोज की दिनचर्या पर मनन करें कि सब कुछ किस प्रकार चल रहा है। क्या हमारा जीवन प्रभु से जुड़ कर चल रहा है या उनसे अलग होकर चल रहा है। आज अवलोकन करने का समय है, ताकि हम उचित रीति से प्रभु का अनुसरण कर सकें। रोमियो के लिखते संत पौलुस 5:1 में कहते हैं, ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें, निरंतर प्रभु से जुड़े रहें। यदि हम प्रभु से अलग हो जाएंगे तो जिस प्रकार संत यूहन्ना का सुसमाचार 15 में 1 से 8 तक प्रभु का वचन कहते, यदि जो डाली पेड़ से टूट जाती है वो सूख जाती है, और लोग ऐसी डालियां बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो राख बन जाती है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हमारी दशा उस प्रकार ना बने, हम जीवनदायी बने रहें और दूसरों के लिए भी जीवन का स्रोत बन जाएं, दूसरों के लिए भी प्रभु का प्रकाश बन जाएं।
नबी ईसायाह का ग्रंथ 42 एक प्रभु का वचन कहता है, यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिसे राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने हमें चुना है और प्रभु में आश्वासन दे रहा है कि मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें सशक्त करूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे सभी कार्यों में आशीर्वाद प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा और वो आत्मा निरंतर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। किंतु प्रभु चाहता है कि हम उनसे जुड़े रहें, उनके प्रकाश से प्रकाशित रहें, उनके ज्योति से आलोकित होकर हमारे जीवन में आगे बढ़ें। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जीवन में झांक कर देखें, मेरा जीवन किस प्रकार चल रहा है। क्या यह प्रभु से जुड़कर चल रहा है या प्रभु से अलग होकर? क्या मैं अपने जीवन में प्रभु के कार्यों में बिजी हूं या अपनी ही धुन में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं? आइए प्रभु से कृपा मांगे, प्रभु से कि प्रभु मुझे अपनी ज्योति से आलोकित कर दे, ताकि मैं निरंतर आपकी ज्योति में चलते हुए आपकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिता सकूं। आमीन। आइए हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि तुम ज्योति की संतान हो और अपना आचरण ज्योति की संतान के अनुरूप करते रहो। आइए हमारे निवेदन प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारा उत्तर होगा, हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रेमी प्रभु, हमारे संत पापा लियो के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनको आपने इस कलीसिया का अगवा नियुक्त किया है प्रभु। उनका मार्गदर्शन जब पवित्र आत्मा के वरदान फलों से भर दीजिए कि वे निरंतर अपनी बुलाहट के अनुसार आपकी ज्योति से आलोकित होते हुए इस संसार को आपकी ज्योति से प्रकाशित कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रेमी प्रभु, आज का रविवार पवित्र वचन का रविवार मनाया जाता है। सभी चुने हुए लोगों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सभी सुसमाचार प्रचारकों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, दिन प्रतिदिन उनके अंदर नई ऊर्जा प्रदान कीजिए, ताकि आपकी ज्योति से आलोकित होकर वे दुनिया के कोने कोने में आपके वचन को फैला सके। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रेमी प्रभु, सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी युवक युवतियों को अपनी ज्योति अपने प्रकाश से भर दीजिए, ताकि वे अपनी बुलाहट को पहचान सके। प्रभु, जो
युवक युवतियां जीवन साथी की खोज में उन्हें उपयुक्त जीवन साथी चुनने के लिए मदद कीजिए। जो युवक युवतियां रोजगार की खोज में है प्रभु, उनके लिए उचित रोजगार का प्रबंध कीजिए। जो युवक युवतियां अंधकार में भटक गए हैं प्रभु, उन्हें अपने ज्योति में पुनः ले आइए प्रभु। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे बच्चों को दिन प्रतिदिन धार्मिकता में, ज्योति में बढ़ने के लिए कृपा प्रदान कीजिए। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रेमी प्रभु, हमारे सभी बुजुर्ग माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो विशेष रूप से इस कड़ाके की ठंड में अनेक कष्टों का सामना करते हैं प्रभु। उन्हें अपनी ज्योति से आलोकित करते हुए उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते जो अपने जीवन में हताश हो गए हैं प्रभु, अपनी आशा में ज्योति उनके जीवन में आलोकित होने दीजिए कि वे अपने जीवन में नई शुरुआत कर सके। खास करके उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने आप को ख़त्म करने का सोच रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में नवजीवन का संचार कीजिए। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ देर मौन होकर हमारे निजी निवेदन प्रभु के सामने समर्पित करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, तो वह ईश्वर है जो सभी कृपाओं का स्रोत है, सारे प्रकाश का स्रोत है प्रभु। हमें अपनी ज्योति, अपने प्रकाश से आलोकित कीजिए ताकि हम दिन प्रतिदिन आपकी ज्योति से आलोकित होवे, आपकी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन बिता सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ, तेरे साथ। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारे दान ग्रहण कर उन्हें पवित्र कर दे, इनके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव उचित और न्याय संगत है।
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, उन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए स्वर्गदूत और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है, प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता। होसाना 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 होसाना। महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है। दूतों के संग हम मिलकर सब गाए होसाना 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 होसाना। धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा, धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा। ऊंचे स्वरों से मिलकर हम गाए होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तो अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे अनुसारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम युग ख्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और ये बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारे परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत फल स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरित प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद की सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनः मिलन का बलि संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्यम जब प्रभु के पान भोज बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें नवजीवन की कृपा प्रदान की है। तेरे सुफार के लिए हम सदा तेरी महिमा करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्ती यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। प्रेम का सागर तू है मसीहा, आशीषों का दाता मसीहा। अपने प्रेम से भर दे प्रभु, गाऊं सदा गुणगान। प्रेम का सागर तू है मसीहा, तू है मसीहा, तू है मसीहा। प्रेम पाकर मैं झूमती रहूं, प्रेम पाकर मैं गाती रहूं,
करूं, इसका कैसे बखान करूं। प्रेम का सागर तू है मसीहा, आशीषों का दाता मसीहा, अपने प्रेम से भर दे प्रभु, गाओ सदा गुणगान। प्रेम का सागर तू है मसीहा, तू है मसीहा, तू है मसीहा।